उसने हमेशा मुझे कहा था कि अभिषेक तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मैंने हमेशा उसे कहा था मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अशनूर है। कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त तो है ही, अभी उसका क्या कर सकते हो, बट प्लेयर है, बंदा खेल गया। मैं वर्ल्ड में नंबर 6 पे ट्रेंड कर रहा हूँ, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, और मैंने हमेशा कहा था सबके दिलों पे करेगा राज हमारा बजाज। टॉप 3 में देख रहे थे, सपना टूटने का मलाल है, दुख हो रहा है। जीत मैं सर पे चढ़ाता नहीं और हार मैं दिल पे लगाता नहीं। ट्रॉफी जीतने से रह गया, लेकिन दिल तो मैंने जीत लिया। उस टेंशन में हमने कभी सोचा भी नहीं। वी वर देयर फॉर ईच अदर। दैट वाज द ओनली थॉट कि कभी मुझ पे आएगी तो वो स्टैंड लेगी, उस पे आएगी तो मैं स्टैंड लूँगा। तान्या ने फरहाना को भी ये बात बोली थी कि जिस दिन अशनूर चली जाएगी उस दिन हम अभिषेक के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये एक वीडियो वायरल हुआ था, ये जिसमें मैंने बोला देखा, था। तो इंटेंशन समझ आती है ना आपको। आई वॉज अ किड व्हेन आई गॉट मैरिड, और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जब मैं राइज कर रहा हूँ, वो आप आ क्यों रहे हो? दैट वाज अननेसेसरी। और ये क्लियर बताता है किसी की क्या इंटेंशंस थी। एक कहावत है, अगर आप अपने एनिमी को बीट नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। सामने अगर मिल जाए तो क्या कहोगे आप? कुछ नहीं कहूँगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक बजाज, जो फिलहाल घर से हो चुके हैं बाहर, लेकिन सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ट्रेंड। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहला सवाल यही कि दोस्त ने ही आपको आउट किया है, घर से बेघर किया है, इस बात का ज़्यादा मलाल है? कह सकते हो आप। हाँ, होता तो है वो। मैंने रिश्ते निभाए थे एंड ही प्लेड स्मार्टली। या और आपके जाने के बाद घर में भी बवाल उठा, घर वालों ने भी सवाल उठाए प्रणीत पर कि तुम्हें क्या लगता है कि अभिषेक इतना कमज़ोर था? हाँ, मतलब उठाए तो सही, क्योंकि सलमान भाईजान ने बोला था कि आपको किसी की कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है घर में, किसका एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ज़्यादा है। एंड सबको पता था आई वाज गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड आई वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस, एंड ही कुड फील दैट, तो ही जस्ट प्लेड स्मार्टली, दैट्स ओके। जब सलमान ने बोला प्रणीत को डिसीजन लेना था, सबको लग रहा था कि आप सेफ हो, क्योंकि आपके दोस्त थे प्रणीत। आपको भी लगा था कि प्रणीत मेरा नाम ले लेगा? मुझे लग रहा था, मुझे लगा था, बट मैं उस चीज़ का मुझे ज़्यादा दुख नहीं था कि मुझे लग रहा है कि नहीं लग रहा। मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैं और अशनूर में से एक तो जा रहा है जी। मैं जब आप देखा होगा, मैं इमोशनल हुआ था व्हेन दे टोल्ड मी कि 2 इवेक्ट होंगे और प्रणीत को एक को सेव करना है, तो इट कुड हैव बीन मी और अशनूर, तो दोनों में से एक तो जा रहा था। तो जो हमारी जोड़ी थी वो तो तोड़ ही दी इन्होंने, तो वो तो था ही। फिर जब प्रणीत ने अशनूर को चूज़ किया, तो उसने हमेशा मुझे कहा था कि अभिषेक तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मैंने हमेशा उसे कहा था मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अशनूर है एंड सेकंड तू है। तो मैं तो हमेशा वही बोल के चलता हूँ जो मेरे दिल में होता है, बट उसको लगा कि दिस इज़ द टाइम व्हेन ही कैन टेक द गेम फॉरवर्ड। बट कोई नहीं, हम रिश्ते निभाते रहे। तो कहते हैं ना, बिग बॉस के अंदर हर कोई खेल जाता है, तो प्रणीत खेल गए। खेलेगा। आपको मौका मिले वापस जाके प्रणीत को कुछ कहने का, क्या कहोगे आप? मैं कहूँगा प्लेयर है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त तो है ही, अभी उसका क्या कर सकते हो, बट प्लेयर है, बंदा खेल गया। हम रिश्ते निभाते रह गए, हम उसका स्टैंड लेते रह गए जहाँ क्योंकि इनिशियली जब वो आया था तो काफ़ी उसको बुली किया था, एंड ही वाज फीलिंग लो आल्सो। और मैंने उसको बताया, आई सजेस्टेड हिम कि हाउ टू प्ले दिस गेम, यू हैव टू बी वोकल अबाउट इट, यू हैव टू टेक द स्टैंड देयर जहाँ पे हो रही है बात। और मैंने उसको ये भी बोला था तुझे जोक्स क्रैक करने चाहिए। उसने कहा यार मैं कमेडियन, उसका मतलब नहीं कहीं भी जोक मारता रहूँ, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। तो वो उसने किया, अच्छा था, बट ठीक है, अभी गेम है, क्या कर सकते हो आप, इट्स ओके। या आप निकले, सबसे पहले निकलने के बाद आपने क्या किया? मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने गाने चलाए यार। मैंने देखा वो गाड़ी में। मैंने गाड़ी में गाने चलाए। मैंने पहले तो घर वालों को कॉल किया, आई कॉल्ड माई सिस्टर, आई कॉल्ड माई मॉम, आई स्पोक टू देम, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, दे वर वेरी इमोशनल। देन मैंने गाने चलाए अपने पंजाबी गाने, बस, और क्या, फिर जाके सो गए। और फिर देखा फ़ोन देखा कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि इतना प्यार मुझे मिल रहा है। कोई बात नहीं, मैं हमेशा बोलता था सबके दिलों पे करेगा, ट्रेंड कर रहा था, एवरी डे आई वाज ट्रेंडिंग। मैं वर्ल्ड में नंबर 6 पे ट्रेंड कर रहा हूँ, एंड अभी ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स। जब से मैं गया तब से ट्रेंड कर रहा था, एंड आई फेल्ट कि जो बाहर की पब्लिक थे, जो मैं था, हम दोनों के इमोशन सिंक्रोनाइज हो रहे थे। जहाँ मैं जो फील कर रहा था वो घर पे फील कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपने घर का बच्चा बना रखा था, अपना फैमिली मेम्बर बना रखा था, तो आई वॉज वेरी, आई गॉट इमोशनल।
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एंड आई एम वेरी हैप्पी द जर्नी आई हैड। और मैंने हमेशा कहा था सबके दिलों पे करेगा राज हमारा बजाज, जी। तो वो हुआ या कि दिल जीते मैंने। या दिल तो जीता है, बट अभिषेक सपना टूटा है आपका। जी। बहुत लोग अभी भी ये कह रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है कि आप घर से बेघर किए हुए, क्योंकि आपको हमेशा लोग टॉप 3 में देख रहे थे। सपना टूटने का मलाल है, दुख हो रहा है? देखो जीत मैं सर पे चढ़ाता नहीं और हार मैं दिल पे लगाता नहीं, तो इतना ठीक है, मैं रह गया अपना जीतने से, ट्रॉफी जीतने से रह गया, लेकिन दिल तो मैंने जीत लिया है और मैं उसके लिए बहुत ओवरवेल्म था, मैं इमोशनल भी हुआ था, तो मुझे तो अच्छा लगा। ऐसा ठीक है, जर्नी जहाँ तक थी अच्छी थी, बढ़िया थी। घर से बाहर निकले बाद अशनूर की मॉम से कुछ बात हो पाई या कुछ बात हुई? हाँ, हमारी बात हुई थी एंड मैंने उनको बताया कि वो आपको हर पल याद करती है एंड जब जब आपकी मेरी मॉम की बात होती थी तो उसको आप याद आते थे, जब उसकी मॉम की बात होती तो मुझे अपनी मम्मी याद आती थी एंड उसके पापा का भी बर्थडे था तो वी वर काउंटिंग डेज, जब मेरी मम्मी का बर्थडे था तो वी वर काउंटिंग डेज। तो हम बातें शेयर करते थे कि कैसे हमारे घर वाले हैं, उसके मॉम डैड कैसे हैं, तो वो बहुत, मैंने उनको बताया कि वो आपको बहुत याद करती है एंड तो ठीक है, शी इज स्ट्रॉन्ग, शी विल हैंडल। उन्होंने आपको क्या कहा, मतलब आपकी जर्नी जो खत्म उस पर कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा तू बहुत अच्छा था, बिल्कुल दिल का साफ था एंड यू वर देयर फॉर हर एंड हमें बहुत अच्छा था, हम तब तक शांत थे, पीस पे थे जब तक तू वहाँ था जी। कि चलो अशनूर के साथ अभिषेक है, ही विल टेक केयर ऑफ हर, उसका सपोर्ट है एंड दे वर वेरी हैप्पी कि कैसे मैंने जो अमाल के जो सुरसुरी वाला जो हुआ था, डायनो टास्क हुआ था, उसमें कैसे मैंने स्टैंड लिया था, तो कह रहे तू हमारे लिए हीरो है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कहा। तो कह रहे मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे सब बहुत इम्प्रेस थे, बहुत तुझे प्यार करते हैं। तो मैंने भी उन्हें बोला कि यार सिर्फ मैं उसका सपोर्ट नहीं था, अशनूर भी मेरा सपोर्ट थी, कहीं ना कहीं हम इमोशनली डिपेंडेंट थे, इमोशनली कनेक्टेड थे, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों के थॉट्स है बहुत ही अलग है एंड दे आर पीपल वेरी, दे आर विशियस ऑल्सो, बट हमारे कहीं ना कहीं थॉट्स मैच करते थे, हमारी मॉरल वैल्यूज़ मैच करती थी एंड वहाँ पे जो लोग थे एनर्जी वैम्पायर्स थे और हम एनर्जी चार्जर्स थे। तो जब भी हम साथ में बैठते थे तो वी यूज्ड टू फील वेरी पॉजिटिव। वो हमने भी देखा था जब आप और अशनूर के मुंह से एक ही शब्द एक साथ निकलते थे और मॉम डैड, अशनूर के मॉम डैड ने भी बोला था कि एक तो पंजाबी कनेक्शन, दूसरा एक साथ सब कुछ साथ में निकलता, तो उन्हें भी बहुत अच्छी लगती थी आपकी बॉन्डिंग। बट आप जब घर में जा रहे थे, हमने आपसे तब भी बात किया था कि घर के अंदर एक जोड़ियाँ बहुत बनती हैं, सब कुछ होता है। आपने देखा आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी, अशनूर के साथ अभी भी बहुत अच्छी है, बट बाहर थोड़ा दूसरे वे में दिखाया गया, या जब आप दोनों साथ में होते थे कुछ रोमांटिक सॉन्ग या अमल गाना गाते थे तो आपकी जोड़ियों को दिखाया जाता था, कुछ अलग तरह से परसेप्शन लोगों को लगा। आप कैसे देखते हो, आप जब बाहर आए तो कुछ देखा आपने क्लिप कि ये क्या हो रहा था, हम तो कुछ अलग थे? मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं, मुझे ऐसा लगा दोस्ती है और हमने डेकोरम मेंटेन किया था, एक प्योर फ्रेंडशिप दिख रही थी, हम मस्ती कर रहे थे, वी वर लाइक बडीज एंड तो मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं कि कहीं हमने वो डेकोरम हमने मेंटेन नहीं किया और उस टेंजेंट में हमने कभी सोचा भी नहीं। वी वर देयर फॉर ईच अदर, दैट वाज द ओनली थॉट कि कभी मुझ पे आएगी तो वो स्टैंड लेगी, उस पे आएगी तो मैं स्टैंड लूंगा और हम पीछे नहीं हटेंगे एक दूसरे से। दैट वाज द टेक। तो अभिनूर के जो फैंस हैं उनसे आप कुछ कहना चाहोगे कि ये जोड़ी सिर्फ फ्रेंड्स है, सिर्फ जस्ट दोस्त, या वी आर बेस्ट फ्रेंड्स? वो मेरी पिद्दी है और मैं उसका गोकू हूँ। ये भी थोड़ा अलग वे में जाता है, क्योंकि जब भी ऐसे लोग बोलते हैं तो लोगों को तब भी दिमाग में आता है कि जस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड के अलावा लोग सोचते तो दोस्त होते हैं ना, क्यों नहीं होती है? अभी एक रिलेशन नहीं होता, देयर आर अदर रिलेशंस होते हैं, अदर इमोशंस होते हैं एंड हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहते हैं ना एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा लोग कहते हैं। कहते हैं, बट वहाँ पे हमने दिखाया हम दोस्त हो सकते हैं। मतलब आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, राइट? बिल्कुल। बाहर ये भी कहा गया, घर के अंदर भी लोगों ने ये कहा कि अशनूर और अभिषेक में से किसी एक को अलग कर दो ताकि दोनों, अभिषेक का गेम हम अच्छे से और देख पाएं। आपको लगता है कि अशनूर की वजह से आपकी गेम में थोड़ा शायद और अच्छा हो सकता अगर आप अकेले खेलते? मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले खेलता तो अच्छा हो जाता। मैं डे वन से अशनूर से बात कर रहा था, इट्स जस्ट कि लोग धीरे धीरे इविक्ट हो रहे थे और मेरे दोस्त कम हो रहे थे और विद द टाइम हम सिर्फ दोनों ही बच गए थे जो एक दूसरे को समझ पा रहे थे। तो उसके होते हुए भी मैं जो भी स्टैंड ले रहा था, जो मेरा गेम था, जो लोगों के साथ इक्वेशन थी, वो कहीं ना कहीं वेल एस्टेब्लिश थी। तो जो दूसरे लोग थे वो मुझसे भिड़ना उन्होंने बंद कर दिया था, उन्होंने समझ आ गया था कि अभिषेक से भिड़ना
उनके लिए सही नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने मॉरल्स इंटैक्ट रखते हुए मैं लड़ता था, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत लाइट में आते थे, तो उन्होंने वो बंद कर दिया था। तो कोई अगर मुझसे नहीं भिड़ रहा, कोई मुझसे नहीं लड़ रहा, तो मैं क्यों किसी को पोक करूँगा। तो वो हो सकता है कि इस तरीके से हो, बट हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। नहीं, मैं इसलिए बोला क्योंकि लोग बोलते थे कि अभिषेक मेरी सुनेगा नहीं, अशनूर को बोलो जाके बोलेगा, मतलब इस लेवल तक लोग जो बोलते थे घर में। हाँ, तो वो डरते थे ना, मैं तो सुनूंगा नहीं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वहाँ पे लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, जो घर में एक बात डिसाइड होगी बस वही बात है, चाहे वो सही हो या चाहे वो गलत हो। तो वो ये और वो टीम टीम करते रहते हैं, मुझे मुझे ही समझ आता है यार, ये इंडिविजुअलिटी का गेम है। मेरे दोस्त हैं, मैं दोस्ती निभाऊंगा, जब आपकी ज़रूरत होगी मैं दोस्ती निभाऊंगा, बट आपके थॉट्स मेरे थॉट्स क्लैश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुटिंग इन इम्प्रेशन कि आपको हम सबके अकॉर्डिंग चलना होगा, वो मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि दिस इज़ एन इंडिविजुअल गेम। मैं क्या थॉट रखता हूँ, क्या मैं इमोशन शेयर करता हूँ, आई हैव टू बी वोकल अबाउट इट। अगर मैं वोकल नहीं होऊंगा तो कहीं ना कहीं जो मैं हूँ वो मैं नहीं समझ आएगा लोगों को, तो वो मुझे नहीं थोड़ा समझ आता, क्योंकि ये इट्स नॉट अ क्रिकेट मैच कि आप एक टीम जीतेगी। मुझे लगता था इट्स एन इंडिविजुअल गेम। दोस्ती है बिल्कुल, मैं निभाई, मैंने मैंने लास्ट तक मैंने दोस्ती निभाई है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं मैंने पीछे दोस्ती से मैंने पैर हटाया हो, मैंने स्टेप बैक किया हो। मैं और जो मेरे इक्वेशंस थी, जिसके साथ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज थे, मैंने वो शेयर किया है, दैट्स इट। सो अशनूर के साथ ये दोस्ती बाहर भी काम आगे जारी रहेगी? बिल्कुल 100%, व्हाई नॉट। एक और चीज़ वीकेंड के बारे में उठी, जब सलमान ने आपको बोला तानिया को लेकर के, कि जब तानिया ने आपको कमेंट्स किया तब आपने उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह कॉम्प्लीमेंट किया, तो आपने उस समय तो ले लिया, बाद में आपने उसे फ्लर्टिंग बता दिया, तो इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, कोई अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देता है वो सबके सामने भी दे सकता है, उसको आपको अकेले में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबके सामने इंसल्ट करे और फिर साइड में आके 20-25 बार आपको फ्लर्ट करे, आपको कॉम्प्लीमेंट दे, मुझे आपकी इंटेंशन समझ आती है। आप मुझे अकेले ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कब मैं अशनूर के साथ ना हूँ या कहीं किसी और के साथ ना हूँ, तब आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे। अगर आपके इंटेंशन सही थे, आप किसी की भी आगे कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और आपने कई बार मुझे ऐसा कहीं ना कहीं वो 20-25 बार हुआ, और जब मैंने देखा वो पैटर्न है कि आप सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो और अकेले में आके आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो मुझे समझ आ गया क्या इंटेंशन है। इनफैक्ट तान्या ने फरहाना को भी ये बात बोली थी कि जिस दिन अशनूर चली जाएगी उस दिन हम अभिषेक के साथ कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। ये एक वीडियो वायरल हुआ था वायरल, ये जिसमें मैंने बोला देखा। था कि जब अशनूर चली जाएगी तो हम अभिषेक के साथ, बिग बॉस अशनूर को बाहर कर दो ताकि हम अभिषेक के साथ सब कुछ कर सकें। बताओ, तो इंटेंशन समझ आती है ना आपको, तो इसमें क्या हो गया इसमें। बट सलमान ने जिस वे में आपको वो बोला, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और कहते हैं जिस तन लगे वही तन जाने, तो Yeah. मेरे साथ हो रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि क्या इंटेंशंस है, या तो बस। कुनिका के साथ जो फाइट हुई, आपको श्राप दिया, जिस वे में पूरा वाकया हुआ, कैसे आप देखते हो? क्योंकि नेशनल टीवी पर इस तरह से चीज़ें चल रही थी, मन में क्या चल रहा था आपके? मुझे बहुत बुरा लगा, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे हम सब कंटेस्टेंट थे, और उनको मैं रिस्पेक्टफुल थी बहुत, मैंने उनको रिस्पेक्ट बहुत दी थी। आई वॉज बीइंग रिस्पेक्टफुल टू हर, बट शी वॉज अनकाउथफुल एंड डिसरेप्यूटेड। तो मुझे अच्छा नहीं लगा जब हमारी बात हो रही है, वो मेरी मम्मी को लेके आ रही है बीच में, एंड शी इज़ लाइक कि तुझे श्राप मिलेगा। मैंने कहा यार, माता रानी है, मेरी माँ है रखवाली की, आप लोगों के श्राप नहीं लगेंगे, और आपको इस लेवल पे जाके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बहुत ही हाइट्स थी वो तो, मतलब वो तो। और मैं अगर उन्हें दादी अम्मा भी बोल रहा हूँ, वो दादी की एज की हैं, और दादी इज़ ए टाइटल, तो मैं रिस्पेक्ट वाला, मैं दादी से प्यार करता हूँ, और अगर मैं आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा हूँ, मैं उनको क्रिटिसाइज मत करो। मैं कह रहा हूँ कोई वृद्ध आश्रम में थोड़ा ना, मैं बिग बॉस हाउस में हूँ, मैं तब भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इतना आप मेरे से बुरा कर रहे हो, मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हो, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। आपको कुछ तो बोलूँगा मैं, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि वेयर यू गोइंग रॉन्ग, आई हैव टू टेल यू। तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। अभिषेक, एक बात और जानना चाहेंगे, घर के अंदर जब आप थे, बाहर आकांक्षा ने बहुत सारी चीज़ें कही, इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीटिंग की बात कह दी आपको। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं यहाँ तक जहाँ तक पहुँचा हूँ, जो मुकाम पे पहुँचा, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, रात दिन एक कर दिया मैंने। हमने देखा है, हम साथ में आपको जर्नी बताया कितनी मेहनत की है। और कोई आके आपको क्या होता है लाइफ में, आपके सोशल पैरासाइट्स आते हैं,
जो आपके सोशल स्टेटस को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, फेम डिगर्स आते हैं आपके फेम को एक्सप्लॉइट करके यूज़ करना चाहेंगे, एंड मुझे वो बहुत ही गलत लगा। इट वाज वेरी हर्टफुल, और ये हमारे पास की बात थी, और हमने ये चीटिंग तो कभी ज़िंदगी में, मतलब आपने मुझे देखा है कैसा हूँ मैं बिग बॉस हाउस में, इट वाज बेसलेस। जो चीज़ सालों पहले हुई थी, सालों पहले आई वॉज अ किड व्हेन आई गॉट मैरिड, और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जब मैं राइज कर रहा हूँ, वो आप आ क्यों रहे हो? दैट वाज अननेसेसरी, और ये क्लियर बताता है किसी की क्या इंटेंशंस थी। तो या इट वाज, मैं अब क्या बोल सकता हूँ, आई थिंक पास की चीज़ें पास में रहनी चाहिए थी, और इट वाज बेसलेस एक्यूजेशन। आप बिना बात किसी को एक्यूज़ कर रहे हो। क्या होता है, एक कहावत है, अगर आप अपने एनिमी को बीट नहीं कर सकते, उसका नाम खराब कर दो। तो दैट्स व्हाट हैपेंस। उसके अलावा बहुत सारी बातें की जब आप अश्नोर के साथ एक रोए थे, जब आपकी आंखों में आंसू थे इमोशनल, तब भी उन्होंने ये बोला था कि फिर से वही हिस्ट्री रिक्रिएट हो रही है 21 साल की लड़की के साथ एंड ऑल। आपने वो वीडियो देखा? बेसलेस एक्यूजेशन, बिना बात की। तो आज कुछ कहना चाहोगे? जवाब तो देना पड़ेगा अभिषेक, तो आप जवाब दे दिया मैंने कि देयर आर पीपल इन द लाइफ यू कम अक्रॉस हु आर सोशल पैरासाइट, दोज हु आर फेम डिगर्स। जब आप राइज कर रहे होते हो तो वो कहीं ना कहीं उस फेम को एक्सप्लॉइट करने आते हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमने इतने सालों में मेहनत करी है, उनको चाहिए ऐसे मिल जाए किसी तरह, जैसे भी करके, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद जो भी उनको करना पड़े वो करते हैं। तो इट वाज लाइक दैट, इट वाज हर इंटेंशंस टू गेट द फेम आउट ऑफ मी। सामने अगर मिल जाए तो क्या कहोगे आप? कुछ नहीं कहूँगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। ओके आपका नाम डोनल के साथ भी बहुत सारे रूमर्स है। बेसलेस रूमर्स, फॉल्स है सब कुछ, हर चीज़। ओके अमाल के बारे में बहुत लोगों ने कहा, जो घर से बाहर निकल गए, कि बार बार उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, बहुत कुछ उन्हें सपोर्ट मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से बहुत। आपने भी ऐसा कुछ फील किया है? आपको लगता है कि बिग बॉस उन्हें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उनके ऊपर? मुझे ये तो पता नहीं कि वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बट वो कन्फेशन रूम में तो काफ़ी बार जाता है। कुनिका जी कन्फेशन रूम में काफ़ी बार गई हैं, एंड वो मेडिकल रूम जाता है, कन्फेशन रूम जाता है, तो वो जाता है कन्फेशन रूम। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे वो क्या बात होती है, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। खबर ये भी आ रही थी कि आपको दूसरा शो ऑफर हुआ है, खतरों के खिलाड़ी और कुछ ऐसा है? अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर पे बैठा था जब मैंने न्यूज़ देखी थी, उस टाइम में विक्टी हुआ था, थोड़ा टाइम ही हुआ था, तो ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। कोई रिग्रेट हो रहा है घर के अंदर जाने पे, या कोई ऐसा मोमेंट जो आप घर के अंदर अब देख रहे हैं और लगता था कि दूसरी तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, शायद आप नहीं कर पाए? नहीं, आई थिंक उस सिचुएशन में मुझे उसी तरीके से रिएक्ट करना था जैसे मैंने किया। इट वाज वेरी नेचुरल, इट वाज नॉट प्लान्ड। तो जो भी था मैं बहुत रियल था, मैंने ऐसा कोई स्ट्रैटेजाइज नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया अपने रिएक्शंस, तो इट वाज ऑल रियल। तो मुझे ऐसा कुछ मलाल नहीं है। कोई बात नहीं अभिषेक, यहाँ चूंकि समय की कमी है, हम फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। जिन्होंने आपको भर भर के प्यार दिया है, हालांकि उनका दिल टूटा है, बट बहुत प्यार अभी भी दिल में है, उनके लिए कुछ मैसेज? आप लोगों ने मुझे इमोशनल किया है, आई एम ओवरवेल्म्ड आपके रिस्पॉन्स से। मैं जब बाहर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरे बुरे टाइम में, मेरे अच्छे टाइम में। तो आई रियली लव यू गाइज, एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। रब रखा। आखिरी सवाल, क्या मिस करने वाले हो, और क्या कुछ आपके अंदर बदलाव है घर के जाने से पहले और अब बाहर आए हो, तो आप खुद में क्या चेंजेस है, और सबसे ज़्यादा मिस क्या करने वाले हैं आप? सबसे ज़्यादा मिस मैं जर्नी करूँगा अपनी, जो मेरी बिग बॉस में रह गई। एंड उसके बाद अश्नूर ऑफ कोर्स कि वो अभी वहाँ पे अकेली है, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट कि वो ट्रॉफी लेकर आए, एंड वो लेकर आए। और मैं अपने में बदलाव, मुझे इतना समझ आ गया कि लोग कैसे होते हैं और वो लोग बदलते नहीं हैं। आप कितने भी लॉयल्टी दिखा दो, कितने भी उनके साथ आप रिश्ते निभाओ, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट पीपल। चलिए, थैंक यू सो मच अभिषेक, फिर से हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। थैंक यू।